दूर किसी जंगल में एक चिड़िया अपनी बेटी के साथ रहती थी। गुड़िया बेटी, आप घर में ही रहना, मैं आपके लिए खाने के लिए अभी कुछ लेकर आती हूँ। मामा, मैं भी आपके साथ ही जाऊंगी। नहीं बेटी, बाहर मौसम बहुत ख़राब है, बाहर बहुत तेज़ बारिश है, आप ऐसी बारिश में उड़ नहीं सकोगी। मामा, मैं बड़ी हो गई हूँ, मैं सब कर सकती हूँ। मामा है ना, जब तक मामा है तुम्हें ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं। फिर चिड़िया अपनी बेटी के लिए भोजन लेने चली जाती है। अगर मैं तुम्हारे लिए शिकार लेकर आऊं तो मुझे क्या मिलेगा चील दीदी? मैं तुम्हें दाना दूंगी, चावल दूंगी और मीठे मीठे फल दूंगी। मैं अभी किसी पक्षी को लेकर आती हूँ। कौवी वहां से निकलकर उड़ने लग जाती है। कौवी बहुत लालची थी, वो चील से भोजन लेने के लिए कुछ भी कर सकती थी। फिर सामने से घोड़ी कौवी चिड़िया को आते देखकर उसे रोक लेती है और उसे कहती है, चिड़िया, ऐसी बारिश में तुम कहाँ जा रही हो? गोरी, मैं अपनी बेटी के लिए भोजन लेने जा रही हूँ। तुम मेरे साथ आओ, पुराने गुफा में भोजन है, आधा मैं ले लूंगी और आधा तुम ले लेना। घोड़ी चिड़िया से झूठ बोलती है और चिड़िया भी घोड़ी की बातों में आ जाती है। वो घोड़ी कौवी के साथ चली जाती है। रुको चिड़िया, तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हें अभी भोजन देती हूँ। फिर घोड़ी ऊंची आवाज में कहती है, अपना भोजन लो, मेरा भोजन दे जाओ, मैं आ गई। गोरी बहन, आप किसको बुला रही है? कुछ नहीं चिड़िया, मैं तो मजाक कर रही हूँ। फिर पीछे से चील आकर चिड़िया को पकड़ लेती है। छोड़ो मुझे, छोड़ो, दोनों दुश्मनी, धोखा दिया है तुमने, मेरे साथ धोखा किया है। ऐसी बारिश में मुझे भी तो जिंदा रहना है ना, मुझे दाना लेना है। और मुझे भी तो मांस खाना है ना। मेरी बेटी भूखी है, मैं अपनी बेटी के लिए भोजन लेने आई हूँ। तुम फिक्र ना करो अपनी बेटी की, मैं उसे बातों में फंसाकर कल अपनी चील दीदी का भोजन बना दूंगी। हो हो। फिर चील चिड़िया को लेकर गुफा के अंदर चली जाती है और घोड़ी कौवी भी चील से अपना भोजन लेकर वहां से चली जाती है। चील दीदी, मुझे ना खाए, मेरी छोटी बच्ची है, वो मेरे बिना और भोजन के बगैर जिंदा नहीं रह सकती। क्या करो चिड़िया, ये पपी पेट भी तो कल से खाली है। मैं छोटी सी तो चिड़िया हूँ, मुझ में आपको क्या मांस मिलेगा? मेरे घर में 2 मोटी ताज़ी मुर्गियाँ हैं, मैं आपको वो ला के दे सकती हूँ खाने में। मुर्गियों का नाम सुनकर चील थोड़ा खुश हो जाती है। अच्छा, वो मोटी मुर्गियां हैं क्या? वो मोटी है, बहुत मोटी, और साथ में उनके अंडे भी आपको ला दूंगी, वो अंडे आप पी लेना चील जी। ठीक है, तुम चलो और अभी चलो, और वो मोटी मुर्गियां और अंडे मुझे दे दो। अगर कोई चालाकी की तो मैं तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी बेटी को भी खा लूंगी। फिर चिड़िया चील को साथ लेकर अपने घर की तरफ उड़ती है। जंगल वीरान था, सभी पक्षी अपने अपने घरों में थे। बरसात के मौसम में वो मजबूर पक्षी ही अपने घर से निकली थी। कौन है? मैं हूँ बेटी, आपकी मामा, दरवाजा खोलो। चील जी, आप यही रहे, मैं अंदर से 2 मुर्गियाँ और उनके अंडे लेकर आती हूँ, आपको देखकर मेरी बेटी डर जाएगी। जल्दी आना, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी हुई है। गुड़िया दरवाजा खोल देती है और मामा चिड़िया घर में चली जाती है। चिड़िया बेटी, जल्दी चलो जल्दी, हमें यहाँ से भागना होगा। मगर मामा। चुप, धीरे बोलो बेटी, धीरे। खिड़की के रास्ते जल्दी से बाहर निकलो और जल्दी भागो, बाहर चील है। फिर वो दोनों माँ बेटी खिड़की के रास्ते से निकलकर भागती हैं। आज पहली दफा अपनी बेटी को बारिश में उड़ते हुए देखा था। वो बहुत खुश थी क्योंकि उसकी बेटी तेज बारिश में भी बहुत तेज उड़ रही थी।
बहुत देर तक इंतजार के बाद जब चिड़िया घर से बाहर नहीं आई तो चील घर के अंदर जाती है और चिड़िया और उसकी बेटी को घर में ना देखकर चील को गुस्सा आ जाता है। वो छोटी चिड़िया मुझे चूना लगाकर भाग गई, अब मुझे भूख के ही रहना होगा। वो भूखी ही चिड़िया के घर से उड़ती है। चिड़िया और उसकी बेटी बहुत दूर उड़कर चली जाती हैं। वो दूसरे जंगल भाग जाती हैं और चील गुस्से में अपने घर की तरफ जा रही थी कि अचानक उसकी नज़र एक घर की तरफ जाती है जहाँ से धुआं निकल रहा था। अब तो कोई और शिकार ही ढूंढना होगा। अब मैं कहाँ जाऊँ? वो सामने घर से धुआं निकल रहा है, मैं वहाँ ही जाती हूँ। फिर चील उस घर की तरफ चली जाती है। कौन कौन है? बोलो भी। कोई बारिश में आसरा लेने आया होएगा। मैं बूढ़ी कबूतरी हूँ, मैं लड्डू देने आई हूँ। ये लड्डू बारिश में खराब हो जाएंगे, आप जो भी हैं ये लड्डू मुझसे ले लो। घोड़ी, जल्दी दरवाजा खोलो और बूढ़ी कबूतरी से लड्डू ले आओ। घोड़ी दरवाजा खोल देती है। चील घोड़ी कौवे के घर के अंदर आ जाती है। घोड़ी, वो छोटी चिड़िया तो भागकर मुझे उल्लू बना गई। अब पेट तो भरना है ना, चाहे तुम्हें खाकर ही भरना पड़े। क्या? ये क्या कह रही हो चील दीदी? मेरा आपसे बहुत पुराना ताल्लुक है, मैं आपकी सहेली हूँ। हो, ऐसी बारिश में कोई सहेली नहीं। ऐसा कहकर चील गोरी कौवे को मार देती है और खाने लगती है। कालू कौवा भागकर अपनी जान बचाता है। ऐसे गोरी कौवे को सजा मिलती है और दूसरी तरफ चिड़िया मिट्टू के घर गरम गरम चाय और पकोड़े खाकर मज़े ले रही थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से सीख मिलती है, जो दूसरों के लिए घरे खोद देता है वो खुद ही उसमें गिर जाता है। प्यारे दोस्तों, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपके लिए ऐसी ही प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर